यदि देश को एक करने वाला कोई नेता था तो उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। कि नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान, नहीं चलेगा दो संविधान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए जब 2019 में भारत की जनता ने मोदी जी को ये ताकत दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये ताकत दिया, तो 2019 में उसी 370 को उखाड़ कर कचरे के फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ इस पार्टी के लिए सर्वप्रथम देश है, तब व्यक्ति, पार्टी और तब व्यक्ति। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। अभी हमारी मौजूदगी भाजपा प्रदेश कार्यालय के अंदर है। आज भाजपा की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे हैं और मंच से बड़ा ऐलान भी कर दिए हैं। आप खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुनिए। यदि देश को एक करने वाला कोई नेता था तो उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, जिसने अखंड भारत का सपना आजाद भारत में देखा। आजादी के बाद कोई नेता इस देश को आजादी दिलाने में, एक करने में, भारत को एक करने में किसी एक नेता का योगदान रहा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की कई पीढ़ियां ये नारा देते हुए चली गई कि नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान, नहीं चलेगा दो संविधान। और आज 79 वर्ष हो गए आजादी के बाद, लेकिन जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और भारत को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया, लोकतंत्र की व्यवस्था को व्यवस्थित करना शुरू किया, तो पहली बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए जब 2019 में भारत की जनता ने मोदी जी को ये ताकत दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये ताकत दिया, तो 2019 में उसी 370 को उखाड़ कर कचरे के फेंक दिया। और भारत के लोग जानते हैं साथियों, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ इस पार्टी के लिए सर्वप्रथम देश है, तब व्यक्ति, पार्टी और तब व्यक्ति है। पार्टी का विलय इस देश में जब इमरजेंसी 25 तारीख को हम लोग मनाएंगे, इमरजेंसी दिवस, आपातकाल दिवस, उस दिन और विस्तार से हम लोग बताएंगे। लेकिन आप सोचिए, जब इस देश में लोकतंत्र खतरे में गया, तब जनसंघ के लोगों ने इस देश में देश को बचाने के लिए अपने आप को विलीन कर दिया और जनता पार्टी में शामिल हुए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, कई समझौते हुए, इसमें कहीं तो बात नहीं। कभी किसी बिहार से एनडीए का स्वरूप खड़ा हुआ, सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लगभग 27-28 पार्टियां उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का काम उन्होंने किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में भी लगभग 27 पार्टियों का गठबंधन है। और पूरे देश में 2014 का चुनाव हो, जिस पार्टी पे लोग हंसते थे, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना हो, पंडित कैलाशपति मिश्र जी का सपना हो, उस सपने को जहां 84 में 2 सांसद थे, उसी पार्टी का 2014 में
282 सांसद जीते। और आज भी देश में 12 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार चल रही है सर। और आप जानते हैं कि इस देश के लोकतंत्र में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक। तो आपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुना, उन्होंने मंच से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यों को याद किया है, कहा है कि वो एक ऐसे नेता थे जो सरदार पटेल के साथ साथ सपना देखते थे आजाद भारत में कि हमारा अखंड भारत बने। साथ ही उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर पार्क बनाने की भी घोषणा की है। सम्राट चौधरी के इस ऐलान पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।